जय गुरु जी जय गुरु जी। की बात गुरु जी के साथ। जी, बताइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी। कि आप गुरु जी से कैसे जुड़े, कैसे गुरु जी की तरफ आप खींचे चले गए, यही कहना चाहेंगे हम तो। मुझे लगता है कि बहुत लोग इस सवाल को पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि लोग गुरुजी से जुड़ते कैसे हैं, जुड़ते कैसे। जुड़ते कैसे हैं। क्या इसका कुछ खास कोई खास तरीका है या आपको कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करना होता है? मेरी माने ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे अंदर एक बहुत खालीपन होता है या कहीं ना कहीं हम लाइफ में अकेलेपन को फील कर रहे होते हो, तो एक एनर्जी है। गुरुजी क्या है? गुरुजी एक एनर्जी है। एक एनर्जी, आप कहीं बैठे होंगे तो आपको कहीं पे कोई स्वरूप मिल जाता है, या आपका कोई फ्रेंड के फोन पे वॉलपेपर मिल जाता है, या आप कोई कहीं जा रहा होता है तो उसको लगता है मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, जी तो वो आपको सत्संग में ले जाता है। बहुत सारे लोगों का तो सत्संग को लेके ये होता है कि बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिलेगा। एंड आज मैं इस बात को बोलती हूँ कि मेरे साथ भी यही था। जब मैं पहली बार डुगरी गई तो मैंने बोला कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो उन्होंने बोला कि हर फर्स्ट संडे को ही डुगरी का मंदिर खुलता है। जी मैं दूर से गई थी, तो मैंने बोला आज ही खोल दीजिए। तो वो बोलते नहीं नहीं, फर्स्ट संडे को ही खुलता है। मैं कहा ठीक है जी। जब मैं फर्स्ट संडे, हर मंथ के फर्स्ट संडे को गुरुजी का मंदिर डुगरी वाला दर्शन के लिए खुलता है, जी संगत के लिए। जी तो जब मैं वहां पर गई तो वहां पर जाने के बाद जब मैं वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, जब मैं उस दरबार के अंदर गई, तो मुझे ऐसा लगा मैं गुरुजी को नहीं जानती हूँ, मैं गुरुजी को नहीं देख रही थी, लेकिन एक एनर्जी थी जो मुझे देख रही थी वहां पर। अगर आपने कभी डुगरी आपका जाना हो या आपने कभी देखा हो तो गुरुजी के स्वरूप है, काफी जी बड़े बड़े जी स्वरूप हैं। हर स्वरूप मुझे देख रहा था, हर स्वरूप मेरे से बात कर रहा था। मेरा कनेक्शन नहीं था, मैं तो जानती भी नहीं थी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और दर्शन करके जब हम नीचे आए तो बहुत अच्छा लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा, जो जो मन को पसंद था वो सब खाने को मिला। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। कनेक्शन अकेलेपन का, कनेक्शन दुख का, या उस कनेक्शन को आप बोलें कि मेरे अंदर खालीपन था, मेरे अंदर कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे वो यकीन नहीं था, मुझे यकीन। वो एनर्जी पे यकीन नहीं था कि जिस मंदिर में मैं आई हूं, क्योंकि किसी ने बोला चलो तो मैं आ गई, लेकिन ये नहीं था कि ये एनर्जी मेरे से कुछ कहना जा रही है, या मैं ये बोलूंगी कि मैं उस लायक नहीं थी कि मैं उस समय उस गुरुजी की उस एनर्जी को, उस बात को समझ पाऊं। तो बुलावा, जिसको हम बुलावा कहते हैं, वो बुलावा नहीं होता है। जब आपके दिन बदलने होते हैं, जब गुरुजी को लगता है कि मेरे इस बच्चे को मेरी जरूरत है, वो ऐसा कनेक्शन क्रिएट करते हैं कि किसी की गाड़ी जा रही होती है और कोई आपको ले जाता है। और मेरे साथ यही हुआ। तो गुरु जी के जैसे सभी डिवोटी बोलते हैं कि जब भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है तभी उनके डिवोटी वहां तक पहुंच पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहना चाहती थी कि उनकी मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आज आपको मैं बोलूं आप चलिए, अगर उनका हुक्म नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, तो आप सत्संग तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, आप सत्संग के अंदर बैठ ही नहीं सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वाइफ सत्संग जाती थी, हस्बैंड बाहर गाड़ी में बैठे रहते थे और वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे बैठ के रीलें देखते रहते थे, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं था। और आज वही कपल है कि वाइफ चाहे सत्संग जाए या ना जाए, बट उनके हस्बैंड की सेवा भी है और वो सत्संग को मिस भी नहीं करते, क्योंकि उनका हुक्म है। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी जी जी। जी। तो जैसे आपने बताया आप डुगरी पहुंच गए, आपने स्वरूप देखे, तो क्या पहले भी आपने गुरु जी का स्वरूप देख के वहां पहुंचे थे, या फिर पहला जब भी आपने स्वरूप देखा तो आपके मन में क्या विचार आए थे। जब मैं पहली बार डुगरी गई और जब मैंने स्वरूप को देखा तो मन में एक बहुत कुछ कहने की इच्छा थी, एक कनेक्शन बन रहा था। ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे मन के अंदर बहुत भारीपन था, लेकिन एक एक दिमाग में एक शांति को मैंने महसूस करा, जो शायद वहां पहुंचने से पहले उस सफर के दौरान एक अजीब सी बेचैनी थी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम लोग बहुत बार ऐसा होता है रवि जी, हम लोग कहीं जाते हैं, कोई जाता है, हम किसी गुरुद्वारे जाते हैं, पीरों में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो लगता है वहां कोई जादू होगा, कोई बैठा होगा,
कोई मिलेगा जिससे हम अपने दिल की बहुत सारी बात करेंगे, हम उनको अपनी तकलीफ बताएंगे और वो हमको कोई उसका रेमेडी देंगे और मेरा सोल्यूशन हो जाएगा। पर जब मैं डुगरी मंदिर गई तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। गुरुद्वारे के पाठ चल रहा था, स्वरूप सामने, आंखों के सामने स्वरूप थे। मैंने एक स्वरूप को देखा, मुझे लगा मुझे देख रहे हैं। मैंने उनको देखा, मेरे दिमाग में एक सुकून आना शुरू हुआ, मेरे अंदर एक ठहराव आना शुरू हुआ। मेरे अंदर ही आया कि जितना कुछ भी खोकर आज बच्चे आप मेरे सामने बैठे हो ना, सब्र, ठंडक, वो मैंने खुद से महसूस करी वहां बैठ करके। और 15 मिनट बाद जब मैंने उस जगह पे एक एनर्जी है, एक एनर्जी है जो शायद मैं शब्द में उस बात को बयान नहीं कर सकती कि वहां क्या है, वो एनर्जी क्या है। पर मैंने मन मन के अंदर अपनी सारी बातें बोल दी। उसके लिए मुझे किसी किसी के वहां होने ना होने की जरूरत नहीं थी। पर मेरे अंदर जो भी भारीपन था, जो भी परेशानी थी, जो भी मैं कहना चाहती थी, अपने अपने पिता को खोने के बाद मेरे अंदर जो भी था, वो सब शायद उस दिन मेरे अंदर से निकला बाहर। और मैंने अपने आप को बहुत लाइट महसूस किया, मेरे अंदर बहुत सुकून आया। मैंने इतना सुकून महसूस किया कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी अपने स्कूल का भारी बस्ता अपने पेरेंट्स को दे देता है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे दिल के भारीपन का जो भी लोड था वो मैंने किसी को दिया। वो कौन है मुझे नहीं पता। मतलब पहली बार गुरुजी का स्वरूप देख के आपको सबर महसूस हुआ, जी, जी, शांति महसूस शांति हुई। महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई। और मुझे लगा कि मैं अपना सब कुछ यहाँ पर छोड़ के सर जा सकती हूँ, मैं सब कुछ बता सकती हूँ। ये मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसमें एक और वाक्य है कि ये कहना गलत होगा कि पहले दिन ही आपको देखते ही किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है, या आपको लगता है ये मेरे इसको सब हेल्प करेंगे। हर दवाई जैसे हर किसी को काम नहीं आती, ऐसे ही होता है। तो शक था, यकीन नहीं था, शक था, होना होता है, सबको होता है। तो एक फोटो, एक स्वरूप को देख के एक शक था कि ठीक है, देखा है, वो मुझे देख रहे हैं, क्या ही होगा, क्या ही कर लेंगे, क्या इन्हें पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, इन्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा ही क्या है, इन्हें ये पता है मेरी कितनी तकलीफ है, इन्हें ये पता है कि मैं कैसे उठ करके यहाँ पर आई हूँ, इन्हें ये पता है कि मेरे जॉब में कितना स्ट्रगल है। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता है। पर साइमल्टेनियसली मुझे एक एनर्जी ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, बट तू सब कुछ बता और मैं सब कुछ सुनूंगा। और मैंने अपने आप को अंदर से पूरा ड्रेन आउट करा, पूरा अंदर से ड्रेन आउट कर दिया और अपने दिल की सारी बातें बोली। तो जो स्वरूप की बात आप कर रहे हैं, एनर्जी है, वो स्वरूप की एक एनर्जी है। ये बात की आपने डुगरी की, जी, तो बड़े मंदिर भी जाते हैं आप? जी, मेरा सफर डुगरी से शुरू हुआ, फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। तो वहां का अनुभव कैसा रहा? वो अनुभव एक बहुत ही छोटा सा सत्संग है, अगर आप बोले तो मैं आपको जरूर बिल्कुल से बिल्कुल बताऊं। वो बिल्कुल। हुआ क्या कि गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, तो पर मैंने सुना था कि लोग बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर में बहुत एनर्जी है, तो मेरे को लगा मुझे बड़े मंदिर जाना है। जी। तो मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अकेली रहती थी। पर सबने मुझे यही बोला कि गुरु पूर्णिमा बिल्कुल मत जाना, पैर रखने की जगह नहीं जगह नहीं होगी, होती, भीड़ बहुत होती। पैर रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ बहुत होगी, बाहर खड़े रहोगे, आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। पर दिल था ना, एक दिल भी था और शायद अपने उस परम पिता पे यकीन भी था। तो मैंने सोचा, मैंने तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही जाना है। अच्छा, आप गुरु जी, पूर्णिमा को ही गए? जी, मैं गुरु पूर्णिमा को ही गई। और मैं थी और मेरे साथ मेरी मेट थी। तो मैंने गाड़ी निकाली 6 बजे, 9:30-10 बजे के आसपास मैंने बड़े मंदिर गाड़ी लगा दी। जब मैं पार्किंग में पहुंची तो गाड़ी लगाने वाले के लिए मेरे को आराम से मेरी गाड़ी लग गई। बड़े मंदिर मैंने अंदर जाने को बोला उनको, तो वो बोलते मंदिर तो अभी खुलेगा नहीं, मंदिर तो 3-3:30 बजे खुलता है। तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा अब मैं तो यहाँ आ गई, अब मैं क्या करूं, मैं तो आ गई। मैं खड़ी रही, थोड़ी देर बाहर वॉक करा, तो कुछ संगत, हो सकता है वो सेवादार थे जिनकी वहां पे सेवा थी, तो उन्होंने अंदर जाना शुरू करा। तो जब उन्होंने अंदर जाना शुरू करा तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आपकी सेवा है, पर आप जब ऐसे दर पे जाते हैं ना रवि जी, तो आप झूठ नहीं बोल पाते। तो मैं
हाँ करा और ना करा, और मुझे कुछ समझ नहीं, मेरे पास जवाब नहीं था। तो उन्होंने बोला अंदर चलिए फटाफट से, तो मैं बड़े मंदिर अंदर चली गई। जब मैं बड़े मंदिर अंदर गई तो अंदर एंटर हम होते हैं तो सामने ही गणेश जी की मूर्ति है। जी। मैंने गणेश जी की मूर्ति में आगे हाथ जोड़ा, तो वहां पे गुरु संगत एक खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, सेवा है अंदर इतनी सारी, सेवा करो, वो फूल उठाओ और अंदर सेवा करो। आप मानेंगे कि गुरु जी की जो समाधि है वहां पर मुझे फूल सजाने का मौका मिला, और मैं 3 घंटे वहां पर उस आस पास दरबार के बैठी रही, और मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। तो मुझे एक एक ठंडक, एक शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जो मेरे दिल का सुकून था, जो मेरी एनर्जी थी, जो मुझे लगा कि मैं अपने एक एक लड़की के अंदर जो एक पिता के घर में बैठे होने की जो एक फील होती है, उसी फील के साथ मैंने उसको, उस एनर्जी को वहां पे महसूस करा कि मैं अपने पिता के घर में बैठी हुई हूँ, उस हक से बैठी हुई हूँ। जब हमने सेवा करी तो चाय प्रसाद का टाइम हुआ, सबसे आगे जाके चाय प्रसाद भी खाया, सबसे आगे बैठी हूँ। तो वो एक एक बेटी के अंदर जो एक हक होता है ना पिता के घर का, मैंने उसको वहां फील करा, बहुत करीब से फील करा। तो मुझे लगा अच्छा, जब तक शाम के 6 बजे, तो मैं निकलने को हो रही थी क्योंकि मुझे वापस चंडीगढ़ आना था और लोग आने को हो रहे थे। तो आप मानेंगे, एक वो जो एक प्राउड फील होती है कि भीड़ अंदर आ रही है और मैं अपने पिता के घर से अपनी ब्लेसिंग्स को समेट के अच्छे से सेवा करके खूब अच्छा लंगर करके और मैं जाने को हो रही हूँ। मैं उस खुशी के साथ, उस भाव के साथ मैं वहां से निकली, और 11:30-12 बजे मैं चंडीगढ़ वापस आ गई। तो ये मेरा बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों है। मतलब आपने महसूस किया गुरुजी ने स्वयं आपको वहां स्वयं बुलाया। खुद से मेरे को हर चीज उन्होंने, उस संगत ने मुझे बोला, खुद बुला के बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, फूलों की सेवा है, सेवा करो। तो लगा कि उस हर पत्ती में मेरे दिल की बात थी। मेरे अंदर ना बहुत कुछ भरा था, जो मुझे लगा, लोग तो कहते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं कि आपको जान नहीं सकते, बहुत भीड़ होती है, ये होता है। देखो मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ, मैं तो यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ, मैं अपने पिता के घर में बैठी हुई हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था वो मेरा। जी जी जी। तो आपने ये एनर्जी फील की, ब्लेसिंग्स ली, ठीक है। तो साथ ही साथ आपने लंगर प्रसाद की बात की अभी, जी तो जी जी मैंने जितना समझा है, मैं जितना जानता हूँ कि वहाँ 4 लोगों को एक साथ लंगर प्रसाद दिया जाता है। जी। तो इसकी क्या महत्ता है, किस तरीके से ये होता है? एक्चुअली क्या है कि चाय चाय नहीं है, चाय सुकून है। चाय सुकून है। चाय सुकून है। और जैसा कि आपने बोला, इसके ना बहुत मीनिंग है इन चीजों के, कि चाय क्यों है, लंगर क्यों है, कौन इसको मैनेज करता है, और ये आमने सामने बैठ के लंगर प्रसाद इकट्ठा करने का रीजन क्या है। यानी कि 4 लोग एक साथ बैठते हैं। 2 लोग, जैसे एक एक गुरु जी की अगर थाली है तो हम उसमें आप और मैं आमने सामने बैठ करके हम लंगर आमने करते सामने की रो में जो बैठे हैं हैं। वो जी, एक साथ वो खाएंगे। एक साथ बैठ, वो एक फैमिली के पर्सन होंगे। नहीं ऐसा नहीं है। वो इसका अननोन होंगे। रीजन, हाँ, इसका रीजन ये है कि गुरुजी के सामने कोई अमीर गरीब नहीं है, नहीं है। कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो वो जो बराबरी वाली फीलिंग है ना, कि आप और मैं एक क्लास के हैं, तो आप और मैं इधर बैठेंगे और वो 2 लोग उधर बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु जी के दरबार में सभी एक सब समान है, बराबर है, उसका ये सब महत्व है। बराबर है। चाहे चाहे जब हम चाय हाथ में लेते हैं और लंगर प्रसाद लेते हैं तो वो हमें बहुत सुकून देता है। और अगर मैं एक छोटा सा इसमें वाकया दूं, जी कि जल प्रसाद के महत्व पता नहीं लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव ट्रैवल कर रही थी, जी। तो रास्ते में ही उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत अनईजी लग रहा है। हम अभी करनाल ही क्रॉस कर पाए थे, तो उसने मुझे बोला मुझे बहुत अनईजी लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो मैंने उसी समय गूगल में हॉस्पिटल देखने शुरू करे। थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हो गया होगा, अगर उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो क्या है इसके पीछे। तभी मुझे लगा कि हम परसों सत्संग में गए थे और जल प्रसाद की बोतल मेरे पास रखी थी। तो मैंने उसको बोला गाड़ी साइड में लगाओ। मैंने डैशबोर्ड में से जल प्रसाद की बोतल दी, जल प्रसाद मैंने
अपने हस्बैंड को दिया। सत्संग हम जब भी यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, सत्संग हमारी गाड़ी में चल रहा होता है, जल प्रसाद उसने लिया और जल प्रसाद लेकर के ना 15 मिनट के लिए जैसे उसकी आंखें बंद हुई और उसके बाद उसको लगा कि अ, एक भारीपन है, एक भारीपन था उसके अंदर जो धीरे धीरे रिलीज हुआ। तो जल प्रसाद कोई मिरेकल वाटर नहीं है, इट इज नॉट लाइक कि कोई वो उसके अंदर कुछ कोई जादू है, लेकिन वो एक एनर्जी है, गुरु जी की बख्शीश है वो। तो जैसे चाय को बोलते हैं, गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि इसको वेस्ट मत करो, इसको वेस्ट मत करो। तो हमारा बहुत सख्त रहता है कि लंगर प्रसाद खत्म करना है, चाय पूरा पीना है। बड़ी ही किस्मत से आपको बहुत किस्मत से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलता है, बहुत किस्मत से। कभी कभी आप लाइन में खड़े रहते हो सकता है लंगर खत्म हो जाए, चाय ना मिले, उनका हुक्म है। पता नहीं आपकी कौन सी दुख, आपकी कौन सी तकलीफ काटना चाहते हैं गुरुजी उससे। अब गुरुजी खुद तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का ये कष्ट कटे। डायबिटीज था किसी को, हम एक बार बैठे हुए थे तो वो मैंने सत्संग सुना, लेडी को डायबिटीज था, ठीक है। तो लड्डू भी मिला, हलवा प्रसाद भी मिला। तो वो बोलती है गुरुजी को, उसने तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने बोला मैं नहीं कहूंगी, मेरा आपको पता नहीं है मुझे कि तो मेरे को डायबिटीज शुगर हाई हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं खाना पड़ेगा। और जब उसने खाया तो उसके अंदर शायद कोई ऐसी परेशानी थी, जो कष्ट था, जो गुरुजी ने उससे काटा। तो वो जान ही जान है, उनको सब पता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या लेना है या हमें क्या नहीं लेना है। हाँ, इन चीजों से ये जरूर है कि ये भेदभाव खत्म करना, ऊंचा नीचा सब चीजों, इन सबसे ऊपर उठने के लिए ही ये चीज है कि आप लंगर इकट्ठे बैठ के करो। जी जी जी। तो आपने बताया ये प्रसाद नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जी। तो क्या आपने कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई मिरेकल हुआ हो आपके साथ जिसको शायद साइंस भी ना समझ पाए? मिरेकल का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं कोई असंभव संभव हो जाना, या कोई चीज जो बहुत टाइम से इच्छा थी उसको पा लेना। जहां तक मैं समझती हूँ मिरेकल हम सिर्फ इसी बात को कहते हैं। पर मिरेकल ये गुरुजी के मिरेकल नहीं है, ये कोई मैजिक स्टिक नहीं है जो घूमती है और एक जादू हो जाता है। मिरेकल है कि आपके अंदर बहुत चीजों का भारीपन है और वो एकदम आपको लगता है कि मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया। मेरा अकेलापन, मेरी परिस्थिति, मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरा सब कुछ हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सही बात है। तो उसमें कुछ साथ भी नहीं आया लेकिन मेरा अकेलापन खत्म हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं गुरुजी के मैं जब डुगरी पहली बार गई तो स्वरूप देखे। तो जब मेरी शादी हो गई एंड मैं अपनी शादी के बाद तब मैंने कंसीव किया हुआ था और मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। तो मैं डुगरी गई वहां पर और मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। ये वही स्वरूप था जिसको मैंने, जब मैं 6 साल पहले गई थी और मैंने उस स्वरूप को देख के मेरे अंदर वो बेईमान दिल ने सवाल किया था कि ये क्या है और ये क्या ही कर लेंगे, इन्हें क्या पता। तो मुझे आज भी याद है, मैंने फिरोजी कलर का सूट पहना हुआ था और मैं उस स्वरूप को देख रही थी और मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। और वो मुझसे बोल रहे थे कि हस्बैंड भी साथ है, बच्चा भी होने वाला है, घर भी है, हर वो चीज है जो उस समय पे नहीं थी, आज वो हर चीज आपके पास है। तो मिरेकल, ये बहुत बड़े मिरेकल है जी जी जी। कि हम अपने गुरुओं को चैलेंज करते हैं, हम अपने गुरुओं को पूछते हैं कि ये क्या कर देंगे, यहाँ क्या ही होगा। हर चीज में ना इच्छा जताना कि मैंने अगर मत्था टेका है, जैसे आपने देखा होगा, नो आई एम नॉट बायस्ड अबाउट एनीथिंग, बट जब हम मंदिर मत्था टेकते हैं, भगवान जी मेरा ये कर देना, पास कर देना, हमने भी करा, लालच होता है। पास कर देना, मेरा काम बना देना, बहुत सारा था। लेकिन मेरे अंदर ना यकीन नहीं था। वो डुगरी जब मैं पहली बार गई तो मेरे अंदर वो यकीन नहीं था। लेकिन जब मैं वही 6 साल बाद गई, शादी के बाद गई, और जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय चाइल्ड, वो यकीन, वो सारे सवाल तब वो मुझे देख रहे थे। मैं आज भी आंख बंद करती हूं तो वो स्वरूप मेरी आंख के सामने आता है कि वो मुझे बोल रहे थे, देख है सब कुछ तेरे पास, मिला तेरे को सब कुछ। मुझे तब भी पता था और मुझे आज भी पता है कि तुझे क्या चाहिए, मुझे तब भी पता था।
तो मिरेकल ये मिरेकल है। अपने आप को हर चीज से, हर परेशानी से बाहर देखना, अपने आप को संपूर्ण देखना, अपने आप को सराउंडेड बाय गुड पीपल, ये बहुत बड़े बड़े मिरेकल हैं जो दिखते नहीं है, जो सिर्फ समझ आते हैं, और जब तक उनकी इच्छा नहीं होती शायद वो समझ भी नहीं आती। मतलब बिना मांगे सब कुछ बिन दे मांगे देना ही यही गुरुजी का सबसे बड़ा बहुत मिरेकल है। आपने एक अच्छी बात बोली। गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, मांगने मत आओ, मानो। मेरे मानने की ही तो कमी थी, मैं मान ही तो नहीं रही थी उस दिन। मेरे लिए वो एक ट्रिप था कि मैं गई हूं, मैंने मत्था टेका है क्योंकि मैंने सुना है, मत्था टेका है, और मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है, और लंगर नहीं खाया, खाना खाया है। यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। वो लंगर नहीं था, वो खाना था। दोपहर का एक बहुत अच्छा खाना खाया मैंने, और मैं वापस आ गई। और मेरे अंदर वो सारे शक, वो सारे सवाल, वो सारी चीजें थी, यकीन नहीं था। और आप मानेंगे, एक इसी वाक्य पे एक और बात आती है कि जब मैं डुगरी जाना मेरा शुरू हुआ तो मैं रेगुलर डुगरी जाने लग गई। वो खुद ही कनेक्ट करने लग गए, वो एनर्जी खुद ही खींचने लग गई। तो जब मैं डुगरी से वापस आने को होती थी ना, तो वहां पे जो गुरुजी के पिताजी हैं थे तब वहां पर, और लोग थे, तो मुझे ना मिठाई का डिब्बा मिलता था 1 किलो का, और जो लंगर था मुझे पैक करके मिलता था। तो फिर वही बात आती है, जब मैं जब मेरे फादर की डेथ नहीं हुई थी और मैं अपने घर जाती थी, तो मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मेरा बहुत स्वीट टूथ है। तो मुझे लगता था कि ये मेरे परम पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजते, ये मुझे रात का खाना भी साथ दे के भेजते हैं, और मेरे मन की मिठाई भी मुझे मिलती है। एक बच्चे की जो सोच होती है, एक लड़की की जो सोच होती है, धीरे 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 वो विश्वास होने लगा। जब मुझे ये लगता था कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ अकेली थी, उस समय पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी का घर है। मैं अपने पिता के घर आती हूँ, ढेर सारा सामान लेके जाती हूँ। अगले दिन मैं अपने सब ऑफिस के लोगों को मिठाई खिलाती थी, प्रसाद खिलाती थी। तो मुझे लगा ये मैं अपने घर से लाती हूँ, मेरे घर की चीज है ये। वो अधिकार, वो आपको एम्पावर करना, मुझे गुरुजी ने वो सब कुछ दिया। तो ये है मिरेकल, जी बिल्कुल। ये मिरेकल है। ये बातें होगी मैम, ठीक है, आपको सबक मिल गया गुरुजी के पास से। तो बीच में कभी कुछ ऐसा भी टाइम आया कि आपको लगा कि कोई साथ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया? ऐसे बहुत सारे वाक्य मेरे एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में हुए कि जब मुझे लगा कि मैंने फील किया, मैंने महसूस किया कि हाँ, उन्होंने मेरा हाथ थमा हुआ है। मेरी कठिनाई कम नहीं हुई थी, मेरी परेशानियां, मैं बोलूं तो ये गलत होगा कि मेरी परेशानियां खत्म हो गई हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरी परिस्थितियों से जूझने के लिए मेरे साथ कोई था। मैं कहीं इंटरव्यू दे रही हूँ या मैं किसी काम में बैठी हुई हूँ, तो मैं उनको अपने हाजिर नाजिर लेके चलती थी कि गुरुजी मेरे साथ चलना। मैं घर से निकलती थी तो मेरे अंदर एक ये भाव होता था, गुरुजी मेरे साथ रहना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ होते थे। बहुत सारी कठिनाइयों में हमेशा मुझे ये लगा कि अगर मैं लेफ्ट जाने की बजाय राइट चली जाती तो शायद मैं बहुत बड़े लॉस में चली जाती। खुद उन्होंने मुझे राइट को मोड़ा, खुद नहीं मोड़ा तो किसी जरिए को बनाया जिसने मुझे बोला कि बच्चे आपने लेफ्ट नहीं जाना, आपने राइट जाना। और आज तक मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि मेरी जिंदगी में अभी भी कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ नहीं है। मेरे बड़े से बड़े डिसीजन, बड़े से बड़ी मुसीबतों में मेरे साथ हैं। मतलब हर जगह पे आपको गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया है। मेरे घर में होने का, मेरी जिंदगी में होने का, मेरी गाड़ी में होने का, मेरे 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 डिसीजन में होने का। उतनी ही पार्टिसिपेशन उन्होंने करी है मेरे डिसीजन में। मैंने झगड़ा भी करा, मैंने बात भी करी कि ये गलत है, मुझे ये करना है। हम ह्यूमन हैं, हमें आसान चीज जल्दी समझ में जल्दी आती है। समझ आती है। मैं आसान चीज की तरफ, शॉर्टकट की तरफ लगी, नहीं ये हो सकता है मैं कर लेती हूँ, नहीं। गुरुजी ने एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मुझे दिखाए कि जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, गुरुजी की बात मानना सही है। सही है।
जिस रास्ते वो भेज रहे हैं वो सही है। वो चाहे थोड़ा लंबा रास्ता हो, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए सही है। बिल्कुल। जर्नी कभी भी आपकी इजी नहीं रहेगी, जर्नी कभी भी नहीं। हम हमेशा बोलते हैं ना, वाई मी वाई मी। मेरे अंदर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था। जब मैंने बहुत सारा लाइफ में स्ट्रगल देखा तो मुझे नाराजगी थी, वाई मी, वाई गॉड हैज चूजन मी फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वाई आई एम फेसिंग ऑल दीज ट्रबल्स। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे को चूज करने के लिए रीजन भी यही है कि उन्होंने मुझे ठीक भी करना है, क्योंकि मेरे पीछे वो खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो नहीं खड़े थे, तभी तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दिया, तभी तो उन्होंने मुझे ये बख्शीश दी है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। तो साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूंगा कि जो भी संगत गुरुजी से जुड़ती है, या मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो गुरुजी की संगत है, वो लग्जरी फील करते हैं या उनको देखने से ही लग्जरी महसूस होती है। तो क्या फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है तो लोग गुरुजी से जुड़ते हैं, या क्या रीजन है? बहुत बार लोग ये बात जरूर बोलते हैं कि गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, अमीरों ऐसा के गुरु हैं। अमीरों के गुरु हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो एक बहुत अच्छी बात बोली कि बदलाव क्या होता है, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, फाइनेंशियल, आई कांट से दैट इट इज अ फाइनेंशियल ग्रोथ, बट जो बदलाव आता है, डर, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो डर है वो भरोसे में बदल जाता है। जो डर है वो भरोसे जो में डर बदला। है वो भरोसे में बदल जाता है। और जो अकेलापन है, आपको आपके अकेलेपन में एक सर पे जो हाथ होना चाहिए, अकेलापन जो है वो भरोसा, आपकी परिस्थिति बदल जाती है, आपकी परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है। लोग इसको फाइनेंशियली लेते हैं, मॉरली लेते हैं, लोग ये भी लेते हैं कि किसी को कैंसर था वो ठीक हो गया, किसी को कुछ था। ये बदलाव की कोई कोई सेट बाउंड्रीज नहीं है कि ये बदलाव होगा अगर आप गुरुजी से जुड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर का डर, आपके अंदर का अकेलापन, आपकी कठिनाइयां, आपके चैलेंजेस, आपको खुद से वो चीजें महसूस, क्योंकि भरोसा आ गया ना। जब हमको उस परम पिता परमेश्वर पे भरोसा आ गया, फिर डर किस बात का, यानी कि एक फिर ऐसी अकेलापन पॉजिटिव किस बात एनर्जी आ का, जाती है कि आप कुछ भी कर जाते हो। साहस आ जाता है। पहले साहस नहीं था, परिस्थिति थी, कठिनाइयां थी। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, परिस्थिति थी, कठिनाइयां थी, साहस नहीं था। साहस आ जाता है और डर खत्म हो जाता है, भरोसा हो जाता है। वो बैठा है पीछे, वो जानी जान है, वो देख रहा है, मेरा पूरा भरोसा है उन पे। कि वो खुद संभालेंगे। तो ये मेरे कल है। पैसे आना नहीं आना, हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने ये भी एक्सपीरियंसेस किए हैं कि गुरुजी को ना, गुरुजी का जैसे कभी आप, मैं आपको स्वरूप दूं या आप कभी देखेंगे तो गुरुजी बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं, जी। हमेशा वेल ड्रेस्ड रहे। तो गुरुजी की एक गुरुजी को चीज बहुत पसंद थी कि जब आप मेरे पास आते हो ना, तो खूब अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए, आप अच्छे से। गुरुजी को खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू, खुशबू का मतलब यहाँ पर इज नॉट अबाउट योर शनेल, योर गुची, योर फ्रेग्रेंसेस, इट इज अबाउट जो एक हमारी वातावरण, जो हमारे एटमॉस्फेयर की सेंस होती है, वो पसंद है। इट इज नॉट अबाउट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, वेरी रेयर पीपल अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन अ खुशबू। वो सोचते हैं वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज लाइक, वो कहते हैं अच्छे से तैयार होके आओ, खुश रहो। खुश क्यों नहीं रहते? वेल ड्रेस, हम सोचते हैं आज ये क्यों पहनना, कल पहन लेंगे, आज ये ज्वेलरी क्यों पहननी, रख लेते हैं। वो कहते हैं जियो, खुशी से जियो, तुम्हारी कमियों को पूरा करने के लिए मैं हूं, बट अपने अंदर से उस चीज को निकालो तो सही, खुश तो रहो। हम लोग तो खुश भी नहीं रहना चाहते। मतलब आपके कहने का मतलब है गुरुजी सिंपली अपने डिवोटीज को कहते हैं तुम फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो, पास्ट की बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल प्रेजेंट बिल्कुल में जियो। बिल्कुल, यही कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ फ्रेग्रेंस होती है, गुरु जी की एक अपनी फ्रेग्रेंस है, और जैसे आपने वो फ्रेग्रेंस महसूस करी है। कई बार मैं कईयों बार मैं सत्संग में गई, मेरे घर के सत्संग में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी की सालगिरह में मैं हर साल सत्संग कराती हूँ, मैं नहीं कराती, गुरु जी कराते हैं। तो मैंने उस फ्रेग्रेंस को महसूस करा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जी कि डिवोटीज कहते हैं कि हमने एक गुलाब के फूलों की खुशबू को महसूस किया है। जी, वो गुलाब के खुशबू की जो आपने महसूस करा है ना, वो गुरुजी की प्रेजेंस है। वो गुलाब जो आप कह रहे हैं, किसी को गुलाब से, या किसी को कोई अजीब सी, कोई एक बहुत सूदिंग, जो हमारे दिमाग को एक शांति देने वाला फ्रेग्रेंस हमने महसूस किया, तो गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं,
आपको बताने आए हैं कि मैं तेरे यही हूं। मुझे ढूंढने के लिए किसी किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे से कनेक्ट होने के लिए तेरे को वाया वाया की जरूरत नहीं है। मैं यही हूं, आसपास हूं। अब उनकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है आपको? आपको लगता है कि एकदम से खुशबू आई, मेरे आसपास से निकल करके चली गई। वो आपके साथ है, वो आपके हमेशा साथ है। बस आपको फील करने की जरूरत है, आपको उस एनर्जी को महसूस करने की जरूरत है। वो आपके आसपास ही है। आपने अभी यूज किया वर्ड कनेक्शन। तो कनेक्शन। गुरुजी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जी। कि आम लोगों को अगर इसको समझना हो तो कैसे समझे? डायरेक्ट कनेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि डायरेक्ट कनेक्शन आपको किसी के साथ, अगर मैं इसको साफ या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो गुरु जी से कनेक्शन बनाने के लिए आपको किसी डर, किसी फॉर्मेलिटी, किसी फॉर्मूला को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर गुरु जी से कनेक्शन बनाना है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, या आपको इस जगह पे जाना पड़ेगा, या आपको डुगरी जरूर जाना पड़ेगा, या आपको मंदिर जरूर आना पड़ेगा, या आपको 2 घंटा भजन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है। गुरु जी के साथ कोई दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन का मतलब है दिखावा, औपचारिकता। अपनेपन से कनेक्ट हो। क्या आपको अपने पिताजी से, आज मैं अगर आपसे बात करूं, तो अगर आपको अपने मदर से कनेक्शन बनाना है, या आपको अपने मदर से कोई बात करनी है, या आपको अपने फादर से कोई बात करनी है, तो क्या आप डायरेक्ट बात करते हैं या कोई फॉर्मेलिटी करते हैं? जब मुझे अपने पिता से कोई चीज चाहिए होती थी तो मैं सीधे सीधे उनसे बोलती थी, ये पापा मुझे ये चीज चाहिए, मेरी ये कठिनाई है। उसके लिए मुझे किसी औपचारिकता को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। वो तो वैसे भी उनको सब कुछ पता है, उन्हें तो सारी चीजों का एहसास है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, डर से मत बात करो, डरो मत। आपको क्या लगता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप इनके साथ बैठो या आपको कनेक्ट कर देंगे। कोई नहीं कनेक्ट करेगा, कोई भी कनेक्ट नहीं करेगा। आपको पॉजिटिविटी मिलती जाएगी, आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे, बट कनेक्शन दिल से दिल का होना चाहिए। उसके बीच में कोई हे बाया बाया करने की जरूरत नहीं है। डर से नहीं, कठिनाई से नहीं, औपचारिकता से नहीं, कनेक्शन दिल से। जैसे आज हम दिल से बात कर रहे हैं, दिल से कनेक्शन हो, आप दिल से बात करो। कब नहीं सुनते? गुरुजी का कोई टाइम थोड़ी ना है कि वो सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ही सुनेंगे, या आप रात को उनसे बात नहीं कर सकते, या आप किसी कोई डे फिक्स है आपको बड़े मंदिर जाने का, या कोई डे फिक्स है आपको उनसे, नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी भी आप अभी भी गुरु जी से बात कर सकते हैं। वो हमारे आसपास है, हमारे साथ है, सुन रहे हैं हमारी बात को। अपने मन की बात को उस भाव से कहो तो सही। कमी हमारी है, कमी हमारे भाव की है। हम बोलते हैं सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, हमारे भाव की। बच्चा अपनी माँ से बात करता है और माँ सुनेगी नहीं। आप अपने पिता से बात करते हो कि आपके पिता आपकी बात को सुनेंगे नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं सुनेंगे? वो सब सुनते हैं। तो यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये है डायरेक्ट कि कनेक्शन। आप सीधे गुरुजी से बात करो जी और अपने दिल की जो भी बात है जी डायरेक्ट गुरुजी को जी बोलो। जी। वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे हम। कि जैसे आप किसी सत्संग में जाते हैं, जिसने भी आपको सत्संग पे इनवाइट किया है, आप उनके सत्संग में जा रहे हैं, तो जिसने आपको सत्संग पे इनवाइट किया वो तो एक जरिया था। जी जी। गुरुजी की मर्जी थी कि आप वहां आए। अब गुरुजी सामने है, आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करो, आप कनेक्ट करो अपने को, कनेक्शन बनेगा आपका। वो सुनने हैं, सुन रहे हैं। वो 500 लोगों में भी सुन रहे हैं, वो 5000 लोगों में भी सुन रहे हैं। लोगों को एक रहता है, मैंने कई बार सत्संग में ये चीज देखी कि लोग सोचते हैं हमने आगे बैठना है, आगे, मेरे को आगे बैठना है, पीछे नहीं बैठना। आगे आगे जबरदस्ती आगे जाने की, तो गुरुजी पीछे नहीं सुनेंगे। सही बात। जो संगत आपके सेवा में लगी है, बाहर कार पार्किंग की, या जो संगत जो आपके जूतों की सेवा में लगी है, क्या गुरुजी उनकी नहीं सुन रहे? वो तो आगे नहीं बैठी है, वो तो आगे वो नहीं तो बढ़े। आगे बैठ के आरती नहीं कर रही है, क्या उनकी नहीं सुन रहे? जो गुरुजी के बाहर बहुत दूर पार्किंग लगा रहा है, क्या गुरुजी की, क्या वो गुरुजी उनकी नहीं सुन रहे? आप अगर बड़े मंदिर जाएं तो वहां बाहर मूंगफली बेचने वाला भी खड़ा होता है, बाहर ऑटो वाला भी होता है जो वेट कर रहा होता है कि संगत निकलेगी तो मेरे को
मेरा रोजगार है, मैं संगत को छोड़ूंगा, क्या गुरुजी उसकी नहीं सुन रहे होते? गुरुजी सबकी सुन रहे होते। हो सकता है वो बाहर ऑटो वाला का कनेक्शन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है वो कार पार्किंग वाले का कनेक्शन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो कनेक्शन दिल से कनेक्ट करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी की जो पूजा है उसका कोई विशेष तरीका तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लेकिन संगत दिन बाय दिन बढ़ती जा रही जी, है, बिल्कुल वो बढ़ती कैसे? जाए। गुरुजी की पूजा का कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई माला करने की जरूरत नहीं है, कोई यंत्र तंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनेपन की जरूरत है। अगर आपको गुरुजी की पूजा करने का कोई तरीका है तो वो कहते हैं अपनेपन से जुड़ने की जरूरत है। हमको हमको कोई, जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा, लोग जनरली सत्संग में जाते हैं, बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं और कुछ भी जरूरत नहीं है, इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मन से कनेक्ट करने की जरूरत है, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा चाहिए। कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई दिशा दिशा नहीं चाहिए कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ के पूजा करनी है या साउथ में बैठना है, वेस्ट में बैठना है, नॉर्थ में बैठना है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। गुरु जी की पूजा करने के लिए कनेक्शन की जरूरत है। कनेक्शन की जरूरत। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं, मन्नो, शुक्राना करो। शुक्राना करो। जी। शुक्राना से आपका मतलब है ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड का आपके जीवन में क्या महत्व रहा? ग्रैटिट्यूड के इम्पोर्टेंस को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें यह समझना जरूरी है ग्रैटिट्यूड है क्या, शुक्राना है क्या। शुक्राना एक नजरिया है। अगर मैं इसको थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो शुक्राना एक लेंस है। हम जब लेंस लगाते हैं तो हमको क्लैरिटी से Clarity चीजें मिलती है। दिखने लग जाती है, राइट। शुक्राना करने से, मैं एक लाइन में आपको इस चीज को बताना चाहूंगी कि मैं नहीं बदला, मेरा हालात बदल गए। मैं नहीं बदला, मेरे हालात हालात बदल गए। बदल गए। तो मैं तो वही हूं, सारी चीजें, लेकिन मेरे शुक्राने ने मेरी चीजों को बदल दिया, मेरे देखने के नजरिए को बदल दिया। कठिनाई भी वही है, आपका एटमॉस्फेयर भी वही है, लेकिन आपको जो गुरुजी ने लेंस दिया, उस लेंस से आपको क्लैरिटी से चीजें दिखने लग गई। मतलब अगर मैं अपनी ऑडियंस को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि शुक्राना का आपका अर्थ है कि जो आपके पास है आप उसमें खुश रहो और गुरुजी का धन्यवाद करो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बोलते हैं गुरुजी मेरा ना घर बन जाएगा तो मैं शुक्राना करूंगा, गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा तो शुक्राना करूंगा। क्यों? वाई नॉट नाउ? वाई वी आर गिविंग अ कंडीशन टू अ जानी जान, जिसको सब पता है, हम उनको कंडीशन दे रहे हैं कि आप मुझे पास कर दोगे तो मैं शुक्राना करूंगा, आप मेरे को गाड़ी आ जाएगी तो मैं शुक्राना करूंगा। मतलब गाड़ी नहीं आएगी तो आप शुक्राना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आपका लेंस क्लियर नहीं है, आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। तो शुक्राना का मतलब यहां पर यह है कि मुझे क्लियर दिख रहा है। आप खड़े हो ना गुरुजी मेरे साथ, मुझे सब क्लियर दिख रहा है, मैं वही हूं, मेरे हालात बदल गए, मेरा देखने का नजरिया बदल गया, मेरी स्थिति बदल गई। मतलब शुक्राना अनकंडीशनल होना चाहिए। यस, बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए। शर्तों से, मोहब्बत शर्तों से नहीं होती, सही बात है। मोहब्बत शर्तों से नहीं होती। तो जब हम मोहब्बत शर्तों से नहीं होती तो हम उस ईश्वर के साथ शर्तें लगा रहे हैं, वो तो प्योरली अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल। जब हम किसी से अपने दिल से मोहब्बत करते हैं तो उसमें हम ये कहाँ कहते हैं कि तुम मुझे अंगूठी दोगे तो हम मोहब्बत करेंगे, तुम मुझे गिफ्ट्स दोगे तो हम मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत तो एक नूर है, मोहब्बत तो एक बख्शीश है, तभी मोहब्बत होती है। तो जब हम उस उस ऊपर वाले से कनेक्ट कर रहे हैं, उस ईश्वर से अगर मोहब्बत कर रहे हैं, तो कंडीशन क्यों? जब भरोसा है तो शक क्यों? तभी तो बोलते हैं सरेंडर करो, सरेंडर करो। कनेक्शन, सरेंडर, जिस दिन आपने इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में अपनाना इन अ सेंस फील करना शुरू कर दिया, यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन योर थॉट प्रोसेस, चेंज इन योर लाइफस्टाइल। टोटली चेंज हो जाएगा। बातों से, चीजों से ऊपर उठने लग जाओगे आप सही हो, मैं गलत सही, क्योंकि आपको पता है आपका परमात्मा आपके साथ है।
सो ये है शुक्राना। सही बात है। शुक्राना की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि शुक्राना अनकंडीशनल होना चाहिए। जी। तो साथ ही साथ कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन थे कि गुरुजी के चोले की क्या महत्ता है, उनके स्वरूप की महत्ता क्या है चोले की? चोला, हिंदी में अगर हम बात करें, चोला मतलब वस्त्र। आप और हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? संरक्षण के लिए पहनते हैं। तो गुरुजी का जब चोला वर्ड हम यूज करते थे ना, तो चोले का मतलब ये नहीं है कि सुंदर फैंसी कपड़े, हम अपने तन को ढकने के लिए चोला पहनते हैं। तो जो गुरुजी का चोला है ना, आप माने या नहीं माने, वो एक संरक्षण है। वो एक जैसे एक माँ का आंचल होता है और एक पिता की चादर होती है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि बहुत सर्दी होती थी, तो मेरे पापा अपनी शॉल में ऐसे करके हमको ढक लेते थे। तो गुरुजी का जो चोला है, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। वो कोई फैंसी रेड पिंक ब्लू नहीं है। वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। चोले में वो महत्व है, चोले की वो पावर है, वो एनर्जी है कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ढका हुआ है। हमारे अंदर, हमारे दिल में कोई भी तकलीफ है, हम कपड़े पहनते हैं ना, हमारे अंदर की तकलीफ हमारे अंदर है, बट वो कपड़ा हमारी तकलीफ को ढकता है, हमारे अंदर की बात को अंदर रखता है। तभी कहते हैं ना, अच्छे कपड़े कपड़े पहनने चाहिए। तो गुरु जी का चोला आपको संरक्षण देता है, आपकी सिक्योरिटी करता है, आपकी देख रेख करता है। ये चोले का महत्व है। जैसा आपने बोला कि चोला और स्वरूप, अब मैं अगर स्वरूप की बात करूं, स्वरूप कोई फोटो नहीं है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, यहां पर कोई स्वरूप नहीं है, कोई फोटो नहीं है, वो एक फीलिंग है। गुरु जी की फोटो को गाड़ी में लगाना, अपने घर में लगाना, ये हमारी एक इच्छा है। अगर गुरु जी के स्वरूप नहीं भी है, स्वरूप तो आपके अंतरात्मा में है। स्वरूप तो एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। एक एनर्जी है। आज आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास अभी आप और मैं बैठे हैं, मेरे पास मेरी बेटी की फोटो नहीं है, आपके पास, आई एम श्योर आपके पास आपके बच्चे की इस समय फोटो नहीं है। तो क्या आपको उसका संरक्षण करने के लिए या उसकी देखरेख या, पर फीलिंग आपके पास है, लोडेड है फीलिंग। मेरे पास मेरी बच्ची के लिए फीलिंग लोडेड है, यू कैन सी इन माई आईज, लोडेड है वो। उसके लिए फोटो की जरूरत नहीं है। क्या मेरे हाथ में मेरे बच्चे की फोटो नहीं होगी तो मेरा अंदर प्यार नहीं होगा, मेरे अंदर केयर नहीं होगी? बिना फोटो के बहुत अच्छी केयर है। मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे की केयर कौन कर सकता है? पर मुझे उस फोटो का प्रूफ लेके घूमने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते हैं स्वरूप फोटो है। स्वरूप, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। गाड़ी में नहीं है चलेगा, घर पे नहीं है तो भी चलेगा, बड़ा है तो भी चलेगा, छोटा है तो भी चलेगा। उसके लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं। दिखावे से तो वो वैसे भी कहते हैं बिल्कुल दूर हो जाओ। क्या महंगा ही स्वरूप चाहिए? क्या एक्सपेंसिव ही स्वरूप चाहिए? नहीं चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी से, आप अपनी माता जी के लिए या अपने पिताजी के लिए कोई शॉल लेते हो, कुछ भी लेते हो, वो बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी में आप लेते हो। तो उसके लिए क्या आपके 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 मदर ने कभी नहीं बोला होगा कि एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव लाना, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपकी फीलिंग्स है। तो वैसे ही स्वरूप फीलिंग है, संरक्षण है, वो हमारे ध्यान रखने के लिए है। और ये समझने समझाने का गैप है। स्वरूप स्वरूप हमारे साथ नहीं भी है तो भी वो हमारे साथ है, तब भी वो हमारे साथ है। तो मैम, ये होगी बात। तो कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए, जी साक्षात दर्शन दिए। जी। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि दर्शन आंखों से नहीं होते, दर्शन दिल से होते हैं। तो जैसे गुरुजी ने साक्षात सपने में दर्शन दिए या गुरुजी को फील किया, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी का होना ही, आपने अगर उसको अपने सपने में देखा या आपने देखा गुरुजी मेरे से बात करके गए या गुरुजी मेरे सपने में मुझे बात बता करके गए, सपने से ज्यादा उनके होने का एहसास रहता है। सपना तो आप अगली सुबह उठ करके या और उसकी अगली सुबह उठ करके भूल भी सकते हैं, पर एहसास नहीं। जो खुली आंखों से आप एहसास कर रहे हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपने में तो गुरुजी ने, आप गुरुजी तो है ही, गुरुजी ने अपने होने का आपको महसूस कराया है। जब आप सुबह उठे तो वैसे भी साथ है। तो सपना तो आपने बंद आंखों से देखा, पर खुली आंखों से अगर आप एहसास करते हैं, साथ हैं आपके।
आपको आपको सेंस ऑफ अथॉरिटी मिलती है, सेंस ऑफ पावर मिलती है। कल मेरे सपने में आए थे, मेरे को कठिनाई से निकाल के गए। गुरुजी ने तो आपको हिम्मत दी, कठिनाई से निकल गए, लेकिन आपको एम्पावर कर गए। सपने में आके आपको एम्पावर कर गए, पॉजिटिविटी देखे। पॉजिटिविटी देंगे। मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि ना मापने की जरूरत है, ना पीछे दौड़ने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर की जरूरत है और अपने साथ उनको महसूस करने की जरूरत है। कोई माप तोल नहीं है कि मेरे साथ ज्यादा है और आपके साथ कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचना भी गलत है कि किसी के साथ गुरुजी ज्यादा और किसी के साथ कम है। ना माप है, ना तौल है, ना दिशा है, ना दशा है। सिर्फ एहसास की जरूरत है और सरेंडर की जरूरत है, मतलब फील करना जरूरी है। फील की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। मुझे लगता है जो मिला उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना, जो परिस्थिति अनुकूल थी उसका भी शुक्राना, जब आपने तोड़ा उसका भी शुक्राना, जब आपने परीक्षा ली उसका भी शुक्राना, जब आपने सफलता दी उसका भी शुक्राना। तो गुरुजी का हर पल पल शुक्राना, जिस कठिनाई से लड़ने की शक्ति थी उसका भी शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना आपने अंग संग रह करके निभाया। वो शक्ति थी, कठिनाई खत्म नहीं हुई थी, मैं मजबूत हो गई थी। मतलब हर सांस के साथ हर शुक्राना सांस के साथ आप, जैसे एक बच्चा ग्रो करता रहता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो बच्चा तो वही होता है, मजबूत होता चला जाता है। तो कठिनाई खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत मजबूत हो गई थी। तो हर उस मुश्किल के लिए भी शुक्राना, हर उस तकलीफ के लिए भी शुक्राना, और हर उस तकलीफ से निकालने के लिए भी शुक्राना, हर रोज एक नई ऊर्जा देने के लिए शुक्राना, हर रोज एक नई सुबह के लिए शुक्राना। जो आज हमने आंख खोली है, जो हमने सांस ली है, उसके लिए भी शुक्राना। जो ये रात, पूरा दिन हमने अच्छा बिताया और रात को हम अपने घर में सेफ एंड साउंड आ गए। बहुत सारी आजकल हम ट्रेजेडीज देखते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है, और आप अपने घर जाते हो, आप अपने परिवार और बच्चों के साथ हो। कभी हमने नहीं सोचा हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। तो हर उस सेफ एंड साउंड घर पहुंचने का शुक्राना, हर उस बीमारी का शुक्राना, हर उस बीमारी से निकालने का शुक्राना। हो सकता है हम इतने में ही छूट गए, हो सकता है शायद ये और बड़ी होनी थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं क्या ही हो गया ये, लोगों का तो पता नहीं क्या से क्या चला जाता है, पर हम शुक्राना नहीं करते। तो इसलिए दिल से शत शत हर वक्त शुक्राना, हर समय उस गुरु जी का शुक्राना। मतलब शुक्राना ही सब कुछ है। ग्रेटिट्यूड शुक्राना, हमेशा रखना चाहिए। ग्रैटिट्यूड, मच 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 ग्रैटिट्यूड। मांगना नहीं है, सरेंडर करना है, एंड ग्रैटिट्यूड, मच मच। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज आप मेरे को एक बार ऐसी मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक महंत जी सत्संग कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। तो महंत जी ने बोला उन औरतों को कि आप ये पेपर पेन पे आपके मन में जो जो भी तकलीफें हैं वो सब लिखो। तो गुरुजी ने, वो महंत जी ने वहां पे खूब सारे पेपर्स रखे हुए थे, उनकी जो संगति पेपर्स रखे हुए थे। तो उन सब औरतों ने अपनी बहुत सारी तकलीफें लिखनी शुरू करी। सास से ये प्रॉब्लम, इससे ये प्रॉब्लम, उससे ये प्रॉब्लम। पेपर खत्म हो गए, तो उन्होंने अपने सेवादारों को बोला और पेपर दो इनको। और पेपर आए, और तकलीफें, और तकलीफें, और तकलीफें। तो जब सबने पेपर्स लिख लिए और पेपर्स अपने पास, गुरुजी ने, उनके मंत्र जी ने बोला कि अब आप अपने पास ये पेपर रखो। फिर उन्होंने बोला कि जितना कुछ भी आपने लिखा है, ये सब आपने अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखा हुआ था कि मेरे पे वो समय पे मेरी उस दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी सास ने मुझे उस समय पे उतना नहीं पूछा, मेरे को मेरे पति ने वो चीज नहीं खरीद के दी। कितना गार्बेज आपने अंदर अपने दिमाग में इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो जब आज आपने इतना एफर्ट करके उसको लिखा है, तो इसको फ्लश आउट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको अपने दिमाग से भी निकाल दो, बाहर करो इसको। जो पॉजिटिव है ना, वो रखो खाली अंदर, सिर्फ पॉजिटिविटी को रखो।
और जब आप पॉजिटिविटी को अंदर रखते हो तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आता है। जिसने आपको उस समय पे एक गिलास पानी नहीं पूछा, हो सकता है उसने कभी आपको चाय पूछी थी। जिसने आज आपको कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, हो सकता है आपने उससे कभी कोई चीज बोरो की थी, शायद उस समय उस चीज की जरूरत ज्यादा थी। सो इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन सेइंग दैट काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो शुक्राना, अगेन सेम थिंग, शुक्राना। ग्रजेस के लिए लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी, लाइफ बहुत छोटी है ग्रजेस के लिए, कंप्लेन्स के लिए, बट सरेंडर के लिए बहुत। अभी मैं आपको बोलूं आप सरेंडर करो तो 20 मिनट 25 मिनट बस इतने ही समय है। और शिकायतों के लिए शायद हम पूरी रात बात कर सकते सही हैं। बात। बहुत शिकायतें हैं, छोड़ दो ना, खत्म कर दो उसको, फ्लैश आउट कर दो अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी जिंदगी से। जस्ट फ्लश इट आउट, जस्ट फ्लश इट आउट। आप इतना लाइट महसूस करोगे, ब्राइट महसूस करोगे, आप इतने ग्लो महसूस करोगे, आपकी खूबसूरती और बढ़ेगी। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैम काफी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है आपके साथ पॉडकास्ट करते करते। लेकिन जो लोग अध्यात्म या गुरु में विश्वास ही नहीं करते, आप अपने अनुभवों से उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप मानो, क्योंकि कहने से नहीं होता है। अनुभव, अनुभव क्या है? अनुभव एक शांति है। आप गुरु की भक्ति क्यों करते हैं या सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि आपको शांति मिलती है। हो सकता है वो किसी को शांति अच्छा म्यूजिक सुनने में मिलती है, कहीं घूमने में मिलती है, किसी को शांति, हर किसी की शांति की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो मानना और ना मानना, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप मानिए क्योंकि आप डरिए इसलिए मानिए। डर से नहीं माना जाता, अनुभव से माना जाता है। अंधविश्वास से नहीं माना जाता है, भरोसे से माना जाता है। तो जो लोग मानना चाहते हैं, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप मानिए या आप नहीं मानिए। ये हर किसी की एक इंडिविजुअल चॉइस है। और आप किसी को कभी भी, आप अपनी थॉट प्रोसेस को, आप अपनी फीलिंग्स को कभी किसी पे बाज नहीं कर सकते। मैं मानती हूं, आप नहीं मानते, आप भी उस ईश्वर का पार्ट है, मैं भी उस ईश्वर का, मेरे को भी उसी ईश्वर ने बनाया और आपको भी उसने ही बनाया। तो फर्क क्या? आपका सुकून संगीत में है, मेरा सुकून उस पावर में है। मेरे को सरेंडर में एनर्जी मिलती है, आपको किसी और चीज में एनर्जी मिलती है। और मनाना ही क्यों है? क्यों हमने बोलना है कि तुम मानो? हमने ये थॉट ही क्यों रखनी है कि मैं किसी को ये बोलूं कि तुम मानो? जब उस जानी जान ने मनाना होगा ना, वो अपने आप मान जाएगा। क्या जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसे पता होता है वो उसके माता पिता है? कैसे पता होता है उसके माता पिता है? क्या उसके माता पिता उसको, आपने कभी, आपने अपनी बेटी को या अपने बेटे को, या मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं तुम्हारी माँ हूं, ये मानो? नहीं, उसने मानना चाहा, उसने मान लिया। तो ये रिश्ता उसी तरीके से बढ़ता और डेवलप होता चला जाता है। क्या मैं डर से अपने बच्चे को बोलूंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे मानो? या अंधविश्वास से, या मैं उसको बहुत सारे गिफ्ट से, चॉकलेट से मैं उसको मनाऊं कि मुझे मानो कि मैं तुम्हारी माँ हूं? या मैं उसको प्रूफ दूंगी कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, मुझे मानो मैं तुम्हारी माँ हूं? बिल्कुल भी नहीं। ये भरोसा है। जब बच्चा मेले में खो जाता है ना, तो वो अपने पिता को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसको पता होता भरोसा है है, उसका, भरोसा है। उसका भरोसा है। कहाँ लिखा है कि वो उसका पिता है? किसने बताया उसको कि वो उसका पिता है? तो आपको अपने पिता को मानने के लिए कोई पावर की जरूरत नहीं है, किसी वेपन की जरूरत नहीं है, किसी डर या किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। जब मैं अपनी लाइफ में इस मेले में खो गई थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते चली गई थी। मैंने मानना शुरू कर लिया था क्योंकि मेरा समय था, मेरी डेस्टिनी में वो चेंज डिसाइडेड था। तो मैंने माना उनको। मेरा भी तो हाथ छूटा था जब मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरा भी तो हाथ छूटा था। मैं भी तो मेले में अकेली थी। और मैं ढूंढते ढूंढते उस ईश्वर के साथ, उस मैं गुरु जी के पास चली गई। मेरा मेरा सब कुछ उन्होंने संभाला। तो जो नहीं मान रहे उनका भी शुक्राना है, जो नहीं मान रहे। और जो मान रहे हैं उनका भी शुक्राना है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ना मानने वालों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हमें इस थॉट प्रोसेस से बाहर आने की बहुत सख्त जरूरत है। मेरे घर में सत्संग होता है, नई संगत आती है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ आप मानो। जैसे मेरे घर में पाठ होता है या मैं जब सत्संग करती हूँ तो मेरे ऑफिस के,
मेरे नेबर के लोग आते हैं, उसमें बहुत सारी संगत है जो नहीं मानती है, जो लंच के लिए आती है या जो मेरी तरह डिनर के लिए आती है। तो मैं वहीं पे अपने आप को रिकनेक्ट करती हूँ कि मैं भी तो डुगरी खाना खाने ही तो गई थी। मैं कौन सा मानने के लिए गई थी, और मैंने कौन सा ही माना था उस टाइम पर? मैंने माना तो नहीं था। ये तो उनकी उनकी एनर्जी थी, उनकी पावर थी, और मैं मानती चली गई। मतलब आपके अकॉर्डिंग जब भी गुरुजी ने मनाना होता है तो खुद मना लेते खुद हैं। मना लेते हैं, आपको दिखने लग जाएंगे, आपको वॉलपेपर दिखने लगेगा, आपको बातचीत, आपके आसपास में लोग बैठे बात करने लग जाते हैं, आपको चीजें बदलनी शुरू लगने लग जाती हैं, आपको पॉजिटिविटी फील करनी शुरू हो जाती है, आपके आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज होने लग जाता है। भक्ति और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है? भक्ति सरेंडर है, अंधविश्वास कसौटी है। अपने आप को अपने आप को परखने की कि ये सही है और जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ये अंधविश्वास है। भक्ति तो सरेंडर है, भक्ति एक अनुभव है, भक्ति एक फीलिंग है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ एक भक्ति तो थी। उस प्यार की क्या डेफिनेशन है? कुछ भी नहीं है। एक भक्ति तो थी, एक लगन ही तो थी। मीरा के साथ एक लगन ही तो थी। वो वो अंधविश्वास नहीं था। वो अंधविश्वास में आप लोगों को कंट्रोल करते हो। आप आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप उनकी जिंदगी का रिमोट लेने की कोशिश करते हो, पावर ले लेते हो उस बंदे की। लेकिन भक्ति में आप सरेंडर करते हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आई एम श्योर आपने भी किसी से प्यार किया होगा, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके भाव में ही चलने शुरू हो जाते हैं, आप उसकी बात में ही चलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर इतना भरोसा होता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, जो वो कह रहा है वो सही है, जो वो गाड़ी ले जा रहा है ड्राइव करके वो सही है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की बागडोर उसको छोड़ दी है। आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? कैसे कैसे? क्योंकि आपका भाव, आपका सरेंडर, आपका लव, आपका अफेक्शन, वो आपको ड्राइव पे ले जा रहा है। आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को। वो भक्ति है। उसका पैमाना नहीं है, उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई नाप तौल नहीं है। अंधविश्वास क्या है? मैं ये कह रही हूं सही है, मैंने बोला है ये सही है, मैंने ये देखा है ये सही है। आपके लिए सही है, मेरे लिए नहीं सही है। तो अंधविश्वास पे हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? हमें नहीं करना। ये बहुत बड़ा, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ट्रस्ट एंड स्पिरिचुअलिटी में ट्रस्ट होता है, अंधविश्वास में ब्लेम होता है। हमने ब्लेम में नहीं फंसना, हमने ब्लेम में नहीं आना है, हमने अंधविश्वास में नहीं जाना है, हमने ट्रस्ट में जाना है, सरेंडर में जाना है। मतलब भक्ति और अंधविश्वास में एक बहुत ही कम बहुत fine डिफरेंस line है, होता है। बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज आपको कोई जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा ले और बोले चले चलते हैं, चले रवि जी आज घूमने चलते हैं, आपके अंदर एक डर होएगा, आपके अंदर कंफर्ट नहीं होएगा, सरेंडर नहीं होएगा। यही जहां मोहब्बत होएगी, जहां सरेंडर होगा, जहां अपनापन होगा, वहां पे आप बेझिझक चले जाएंगे। आप देखेंगे भी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये समय क्या है। वो डर नहीं है, वो सरेंडर वो है, विश्वास है, भक्ति विश्वास। एक विश्वास है। विश्वास है। तो जो भक्ति और अंधविश्वास की हमने बात की, तो गुरुजी का भी एक मंत्र है जहां तक मुझे पता है, तो वो क्या है? गुरु जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र है, अगेन सेम थिंग, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हैं, साथ है, हमेशा हैं। शिव जी सदा सहाय, व्हाट इट मीन्स, शिव जी शक्ति, आदि शक्ति, वो हमेशा हमारे साथ है। मतलब इस मंत्र का अर्थ हुआ कि गुरुजी के ऊपर अगर आपको बिलीव है तो गुरुजी जी, हमेशा आपका साथ आपके दे रहे साथ हैं। है, बिल्कुल। और इस शिव शक्ति मतलब यूनिवर्स की पावर हमेशा वो आपके ओम, साथ है। ओम ओम क्या है? ओम एक शक्ति है, सरेंडर है, वो हमेशा आपके साथ है। आपको किसी फूल की माला की, प्रसाद की, फल की, आसन की, नहाने की, ना नहाने की, जमीन पे बैठने की, पलंग पे बैठने की, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे भी बैठ के पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आपका हार्ट, यू आर फीलिंग हैवी, जस्ट मंत्र जाप, सिंपल मंत्र जाप,
ऐसा नहीं है कि आप बगीचे में जाके कर सकते हैं, आप फ्लाइट में नहीं कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट में नहीं कर सकते हैं, आप ड्राइविंग में नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इससे ज्यादा उस मालिक की सिंप्लिसिटी क्या हुई? इससे ज्यादा आप, क्या हम इतना भी ईश्वर के लिए नहीं कर सकते? क्या हम इतना भी सरेंडर नहीं है हमारे अंदर? हम इतनी भी भक्ति नहीं कर सकते? जिसने हमको इस लायक बनाया, जिसने हमको सब चीजों से नवाजा, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? ओम, ओम का चैंट है ये। आप 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 ओम की शक्ति को फील करिए। कितनी पावर है इस शब्द में, कितनी एनर्जी है। शिव जी, शिव इज शक्ति, आदि शक्ति। कितनी पावर है। द होल यूनिवर्स, यू कैन फील दैट, यू कैन सेंस दैट। हम उतना भी नहीं कर सकते। सो मंत्र ये मंत्र is a life savior, is a medicine for all your remedies. All your remedies, if I'm saying thing repeatedly, I'm saying thing, this is a medicine for all your problems. कोई परेशानी है, just मंत्र जाप. Just sit in a quiet and a mantra jap. That's it. And see the miracle. आप अभी मिरेकल पूछते हैं, बदलाव पूछते हैं, आपको सब धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आपको फील होना शुरू हो जाएगा। खुशबू, सपना, दर्शन आपको धीरे धीरे, दिस इज लाइक अ हायरार्की। जैसे हमारे सिस्टम की हायरार्की होती है, दिस इज लाइक अ स्टेप्स। यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट इट इज अ नेचुरल पावर, एनर्जी। कुछ नहीं करना, कहीं पे भी बैठे, calm your mind, फील योर सोल एंड सरेंडर। ये ओम की शक्ति और भक्ति भी तभी मिलती है जब आप सरेंडर की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपनी जर्नी को सरेंडर की तरफ ले जाना पड़ेगा, एंड यू स्टार्ट फील द मैजिक। एक पीसफुल माइंड चाहिए। यस, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं चाहिए। तो मैम, आपसे बातें करते हुए पूरा माहौल एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया है। जी तो ऐसे ही कुछ नई गुरु जी की संगत भी होगी जो जी, हमारी इस बिल्कुल। पॉडकास्ट के थ्रू भी जुड़ेगी। जी, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तुलना मत कीजिए, अपना कर्म मत छोड़िए। मैं ये कहीं नहीं कहूंगी कि रवि जी अब आप अपना काम करना छोड़ दीजिए। ये तो हमारे सांसारिक काम हमने करने ही करने हैं। काम मत छोड़िए अपना। तुलना मत करिए कि मुझे सपना क्यों नहीं आया, सीमा को तो सपना आया, कल सपने में गुरुजी आए, वो तो ये कह के गए, मुझे क्यों नहीं कह के गए। सिंपल रखिए। जितना आप अपने आप को सरल रखेंगे, जितना आप अपना भरोसा रखेंगे, आप अपने आप आपका कनेक्शन बनता चला जाएगा। इसलिए नई संगत के लिए स्पेशली मैं बोलूंगी कि अपने को सरल रखिए और बिल्कुल तुलना मत कीजिए, बिल्कुल तुलना मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, हम गुरुजी हमें देख ही नहीं रहे, उनकी तो ब्लेसिंग्स ही नहीं मिल रही हमें, वो हमें देख ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपना आना इज नॉट अ प्रूफ कि वो साथ है। खुशबू आना, मेरे को खुशबू क्यों नहीं आई, आपको क्यों आई? कीप इट सिंपल। बस अनुभव, अपना भरोसा और सरेंडर। मतलब जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ता जाएगा, आपकी नजदीकियां गुरु जी से बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बढ़ती जाएंगी। ट्रस्ट में, अगर आज मैं एक बात बोल रही हूँ, मेरे को गुरुजी कभी भी सपने में नहीं आए, कभी भी नहीं आए, तो मैंने कभी तुलना भी नहीं करी। बहुत लोगों को आते हैं, बहुत संगत बताती, मुझे नहीं आए, क्योंकि मेरे साथ वो वहां खड़े थे जहां वो शायद किसी और के साथ नहीं खड़े थे। तो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना अपना पाथ है। तो ये कहना कि मेरे सपने में नहीं आए, पर मेरे साथ तो वो वहां खड़े थे जहां मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सो इसलिए डोंट बी इन अ रश, डोंट रश। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सरल रहिए, सिंपल रहिए।